मुसलमानों को अलग कोर्ट की जरूरत है? ईरान अफगानिस्तान बनाएंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता। अगर इंसाफ ये कहता है कि किसी हिंदू को इंसाफ मिलना, मुसलमान को नहीं मिलना, तो इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दारुल ख़ज़ा है, जिसको आप लोग अपनी मीडिया की टर्मिनोलॉजी में शरिया कोर्ट कहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2014 में विश्वलोचन साहब कोर्ट को गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। जस्टिस प्रसाद और जस्टिस पीसी घोष ने जजमेंट दिया और ये रियफर्म हुआ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से भोपाल का गया। तो ये है क्या? ये है कि जब तक 2 मुस्लिम पार्टीज किसी काजी के पास नहीं जाते और वो एक लीगल ओपिनियन दे रहे हैं और वो लीगल ओपिनियन इन्फोर्सेबल नहीं है, और वो कौन से मैटर्स में है कि अगर किसी को ये मालूम करना है या किसी को शिकायत है कि मुझे अपने मरहूम वालिद के जायदाद में हिस्सा नहीं मिला, वो मसला लेकर जाएंगे, उसके ऊपर ओपिनियन देंगे, वो एनफोर्सेबल नहीं है। और उस वक्त ही वो होगा जब दोनों पार्टीज आपके पास आएंगे और कहेंगे कि ठीक है, आप काजी हैं, फैसला दीजिए इसके ऊपर। और सुनिए, वो क्या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए वहां बैठे? सुनिए एक मिनट, ये बाइंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो वही आपने तो देखिए, ये सुप्रीम दूसरा हिस्सा है कि उनका कहना लीगल मुझे प्लीज मुकम्मल करने दीजिए। आप सुधांशु त्रिवेदी का रोल मत लीजिए। आर्बिट्रेशन काउंसिल है, ये आर्बिट्रेशन काउंसिल है, पूरी दुनिया में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, पूरी दुनिया में इसको प्रमोट कर रहे, और ये है वहां पर। आप जाइए ना, और ये 33 कैसे काउंसिल्स हैं हमारे मुल्क में, पिछले 1993 से चल रहा है। अब अचानक इसको ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप हर जिले में लाना चाहते हैं ना? हाँ, तो इसमें हर जिले में अगर होगा, तो इसलिए होगा अगर वहां पर कोई मुसलमान को शिकायत है, दोनों पार्टीज राजी होते हैं, वो काजी के पास जाते हैं, वो एक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और वो चाहें तो उसको अपना या ना अपना। सुधांशु त्रिवेदी, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, फिर क्या परेशानी है? इन्होंने कहा कि एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म तो हर जिले में क्यों, भारत के तो हर गांव में था, गांव पंचायत होती थी, बैठ के जो छोटे मसले सुलझा लेती थी। उसमें तो कभी नहीं होता था ये हिंदू की पंचायत या मुसलमान की पंचायत, गांव की पंचायत होती थी। तो आप एक अलग से जिले में क्यों लाना चाह रहे हैं? दूसरी बात आपने कही, साहब इंसाफ का मजहब होता है कैसे? पोटा हमने लगवाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, पहला काम किया, पोटा को स्ट्रक डाउन किया। किस बेस पे? पोटा के कोर्ट के डिसीजन थे सारे, मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए पोटा ही हटा दो। चलिए, वो तो हम लाए थे। अरे टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के जमाने में हटा, लाई भी कांग्रेस, हटाया भी कांग्रेस। किस बेस पे? मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए हटा दो। तो भैया मैं तो कहना चाहूंगा ओवैसी साहब की गलती थोड़ी है, ये तो जिन लोगों ने किया है उन्होंने तो इनके ऐसे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसाफ का मजहब देखा है। और मैं तो एक और बात इनसे कहना चाहूंगा, अगर लोग क्या होता है सर, नहीं, जो इस समय शरिया अदालत की वकालत कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब मैं ये भी कहूंगा, अरे भाई अगर आपको अपने मजहब के लिए बड़ी इबादत और अकीदत है तो करिए शरिया अदालत ना, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल मैटर में भी करिए। कहिए कि चोर चोरी करते पकड़ा जाएगा, पहले हाथ काट दिए जाएंगे, फिर कोर्ट में जाके सुनवाई होगी। जवाब दीजिए वैसे साहब। Getting stuck because of office politics or